Hi students, welcome to next part of the lesson. Evans tries an O level. ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि इवांस जो है ने मकलीरी से परमिशन मांगी कि मुझे ठंड लग रही है, मैं क्या अपने कंधों के आसपास जो है कंबल लपेट सकता हूँ. ओके, तो मकलीरी बी क्विक अबाउट इट. ओके, तो मकलीरी कहता है जल्दी करो और फिर दोबारा से साइलेंस. ओके, कोठरी में तो परीक्षा चल रही है उसकी. At 10:55 a.m., Stephen was more than a little surprised to see the grey regulation blanket wrapped around the Ivan's shoulder. तो इस पर स्टीफन जो जेल अधिकारी होता है वो झाँक कर देख लेता है. क्या देखता है कि भाई रूल रेगुलेशन के अनुसार, नियमों के अनुसार उसने जो है अपना ब्लैंकेट जो है अपने कंधों पर लपेटा हुआ था. एंड ही फ्रॉन्ड स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली. इसके बाद जो है उसने अपने जो है थोड़ा सा अपनी बाहें मतलब सिकुड़ता है और परीक्षार्थी को करीब से देखता है उस हॉल में से. मतलब स्लाइटली लुक्ड फ्रॉन्ड मतलब कि थोड़ा सा गुस्से में आता है और वो नज़दीक से देखता है उसको. बट इवांस द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ. तो लेकिन इवांस को देखता है. इवांस अपनी परीक्षा में जो है दे रहा था और अब उसका पेन जो था उसके दांतों के बीच में था. एंड वो स्टेयरिंग जस्ट वैकेंटली एज बिफोर. और बड़ी मतलब कि होट बिल्कुल शून्यता से जो है देख रहा था. एंड स्टेयरिंग वैकेंटली एज बिफोर ब्लैंकली बीनीथ अ ब्लैंकेट. ठीक है कि कंबल के नीचे जो है बिल्कुल जो है एक खाली भाव से, शून्यता के भाव से. एंड शुड स्टीफन रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी. अब स्टीफन को थोड़े से बदलाव में जो है अपनी रिपोर्ट करनी थी. ठीक है. एनीथिंग ऑल द फीसी हैड एन जैक्सन सेट. अब उसके बाद जो है उसे थोड़ी सी भी अगर शक की बात, क्या जैक्सन नहीं है, तो जैक्सन ने कहा. ही लुक थ्रू द पिप होल वंस अगेन. वो दोबारा से उस छेद में से, दरवाजे के छेद में से झाँका. एंड इवन ही डिड सो इवांस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ. फिर दोबारा से झाँकने लगा और जब उसने यह किया तो इवांस ने गंदा जो कंबल और पास सरका लिया. मतलब और अपने थोड़ा सा लपेट लिया, उसे सर्दी लग रही थी. बोजी प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू द सुफोकेट मकलीरी इन द ब्लैंकेट. अब इसने सोचा क्या इसका इवांस का कोई जो है मकलीरी को कंबल में दबोचने का इरादा तो नहीं है. डोंट बी डेफ्ट. ओके, मूर्ख मत बनो. डेफ्ट मीन्स होता है मूर्ख. देयर वॉज नेवर एनी सन ऑफ दिस साइड ऑफ द प्रीचर. ठीक है. अरे मूर्ख मत बनो. जेल के इस साइड में इस तरफ जो है कभी भी धूप नहीं आती है. नो हीटिंग एंड इधर ड्यूरिंग ऑफ द सेल. और कोई भी गर्मी नहीं होती है. एंड स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन. अब स्टीफन ने वापस प्रत्येक मिनट जो है अपना निरीक्षण जो है जारी रखा और ज़्यादा ध्यान देने लगा उसके ऊपर. कहीं भी कंबल में मकलीरी को दबोच कर ना उड़ा ले जाए कहीं पर. At 11:20 a.m., the receiver once more crackled across. Crackle means होता है ध्वनि आना, बजना. Across the silence of the governor's office. अब इसके बाद जो है 11:20 के ऊपर, 11:20 के ऊपर जो है फिर दोबारा से जो है रिसीवर बजा और गवर्नर के ऑफिस के सन्नाटे को बिल्कुल उसने उखाड़ दिया. ऑफिस एंड मकलीरी इन्फॉर्म्ड इवांस दैट 5 minutes रिमेंड. अब मकलीरी ने इवांस को सूचित किया, भाई 5 मिनट्स आपकी रह गई है बस पेपर ख़त्म होने में. द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ. एग्जामिनेशन परीक्षा बिल्कुल समाप्ति पर थी. बट समथिंग स्टिल एंड ग्रेव्ड अवे द क्वाइटली इन द गवर्नर माइंड्स. तो यहाँ पर जो है उसने बताया कि भाई परीक्षा बिल्कुल आपकी से ख़त्म ही हो चुकी है, परंतु गवर्नर के जो है के मन के अंदर कुछ जो है खटक रहा था. कुछ मतलब कि खटक रहा था. एंड समथिंग ग्नेव्ड अवे क्वाइटली गवर्नर्स माइंड. एंड ग्नेव्ड मीन्स होता है मतलब कि खटकना. एंड ही रीच्ड फॉर द फोन वंस मोर. और फिर दोबारा से जो है वो एक बार फिर फ़ोन की तरफ गया. एट 11:22 11:22 पर जैक्सन साउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू द स्टीफन. अब 11:22 पर जैक्सन कॉरिडोर में से स्टीफन पर फिर दोबारा से चिल्लाया. जैक्सन ने स्टीफन को पुकारा. द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम. उसने कहा कि गवर्नर आपसे बात करना चाहता है. हरी, जल्दी करो मैन. स्टीफन पिक्ड अप द फोन ऑफ द एप्रीहेंसिवली एंड लिसन्ड टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर.
और स्टीफन ने भागकर जल्दी से फ़ोन उठाया और उसने बिल्कुल आदेशों को सुना। स्टीफन हिमसेल्फ वॉज द accompany मक्लीरीज टू द मैन एंड द प्रिजन गेट्स अंडरस्टूड। तो उसने खुद कहा, गवर्नर ने कहा कि स्टीफन को जो है बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से जो है, ठीक है, और कोठरी से मक्लीरी के जाने के बाद जो है उसका इंतजाम करो। स्टीफन पर्सनली टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द लॉकडाउन इवेंट्स आफ्टर द मक्लीरी हैड लेफ्ट द सेल अंडरस्टूड। तो उसने कहा कि इवांस के जो है उसको पूरी तरीके से उसके ऊपर नज़र रखी जाए और मक्लीरी के जाने के बाद और जो है पूरे सेल को जो है फिर दोबारा से लॉक कर दिया जाए, एट 11:25 AM 11:25 पर द गवर्नर हियर द फाइनल एक्सचेंज। तो भाई 11:25 पर गवर्नर ने अंतिम बातें, फाइनल एक्सचेंजेस जो सुनी, उनके एक्सचेंज जो हो रहा था उनकी बातों का, तो उनको सुना। मक्लीरी स्टॉप राइटिंग प्लीज साइलेंस। मक्लीरी ने कहा लिखना बंद करो, प्लीज़ लिखना बंद करो। मक्लीरी पुट यूर सीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड। ठीक है, अपने जो सीट्स हैं उनको सही व्यवस्थित क्रम में डाल लो, सही करो। साइलेंस, स्क्रैपिंग ऑफ द चेयर एंड टेबल, और कुर्सियों को इधर उधर करने की आवाज़ें सुनाई दी। इवांस, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मक्लीरी, राइट वॉज इट, मक्लीरी ने कहा ओके सब ठीक था। इवांस, नॉट टू बैड, ज़्यादा बुरा भी नहीं था। एंड मक्लीरी, गुड मिस्टर स्टीफन, वेरी लाउड। अच्छा मिस्टर स्टीफन, उसने थोड़ा ज़ोर से कहा। द गवर्नर हियर द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम, द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। गवर्नर ने आखिरी बार दरवाजे की जो है बंद होने की आवाज़ को सुना, फिर जो है परीक्षा ख़त्म हो चुकी थी। ओके, एंड हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड स्टीफन एज ही वॉकड बिसाइड द मक्लीरी टू द मेन गेट्स। तो यहाँ पर आपके विचार से सर कैसा रहा, उसने मक्लीरी से बातचीत की, ठीक है, कैसा रहा, स्टीफन ने पूछा मक्लीरी से, और मक्लीरी के साथ साथ जो है उसको गेट तक छोड़ने के लिए गया। ओच, आई कैन थिंक ही इज़ डिस्टिंजाइड हिमसेल्फ। तो उसने कहा ओ, मैं मतलब कि ऐसा सोच नहीं सकता कि कोई कुछ विशेष है। ओके, एंड आई एम अफ्रेड, मैं डर गया हूँ। हिज कोट्स ascent seems to broader than ever and his long black overcoat reaching almost to the knees। तो उसने कहा कि उसका कोट, जो लंबा ओवरकोट लगभग उसके घुटनों तक पहुंचता हुआ, और इस तरीके से जो है, एंड फोस्टर द illusion दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर। अब उसका जो लंबा ओवरकोट जो पहने हुए था उसके घुटनों तक पहुंचा हुआ था, तो इस प्रकार का जो है एक एल्यूजन, एक भ्रम पैदा कर रहा था कि अचानक थोड़ा सा पतला हो गया है। पहले तो वो कोट डालकर नहीं आया था, लेकिन अब की बार उसने जो है वो लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ था, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा पतला हो गया। स्टीफन फेल्ट प्लीज दैट द गवर्नर हैज़ आस्क्ड हिम। अब स्टीफन ने थोड़ी सी खुशी महसूस की। फेल्ट प्लीज मीन्स खुशी, उसने खुशी महसूस की। एंड नॉट जक्शंस टू मक्लीरी ऑफ द प्रीमाइजेस एंड ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रीटी वेल। उसको थोड़ा सा खुशी हुई कि गवर्नर ने जैक्सन की बजाय जो है मक्लीरी को जो है अलविदा करने को कहा। ठीक है, उसे थोड़ी सी खुशी हुई थी कि भाई स्टीफन फेल्ट प्लीज कि जो जैक्सन के बजाय उसको मतलब कि गेट तक छोड़ने की जो है परमिशन दी थी। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर अ बेलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पर जो है परंतु किसी चीज़ ने उसे सीधा कैंटीन में एक कप ताजगी भरी जो है कॉफ़ी के लिए जाने से रोका। मतलब ये काम जो दे दिया था, इस वजह से जो है वो कॉफ़ी जो है कैंटीन में नहीं जा सका था। ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस। वह एक अंतिम नज़र जो है अपने इवांस पर डालना चाहता था कि क्या वो ठीक ठाक है या नहीं है। इट वॉज लाइक द प्रोग्राम he had seen on TV about a woman who could never really convince herself that he had locked the front door when she had gone to the
बैड, ठीक है। तो उसे याद आता है, उसे उस कार्यक्रम की तरह था, ठीक है, उस बात की तरह था, वो एक कार्यक्रम, उसको प्रोग्राम याद आता है, उसकी तरह था जो उसने एक टीवी के ऊपर एक दिन देखा था। टीवी पर क्या देखा था कि औरत के बारे में, एक औरत के बारे में देखा जो हमेशा वास्तव में ही मतलब कि पक्का समझती थी कि बिस्तर पे जाने से पहले उसने सामने वाले दरवाजे को नहीं लगाया था, ताला नहीं लगाया था या नहीं लगाया था। मतलब कि उस औरत की एक टीवी की जो है सीरियल का, कोई भी फिल्म का उसे एक सीन याद आता है कि औरत जो है हमेशा वास्तव में ये समझ सकती थी कि बिस्तर में जाने से पहले उसने सामने वाले दरवाजे को ताला लगाया था या नहीं लगाया था, मतलब भूल जाती थी। ऑफन हैड गोट अप 12, 15, समटाइम्स 20 टाइम्स और चेक द बोल्ट्स। तो इस वजह से बार बार में वह 12 बार, 15 बार, 20 बार जो है उस मतलब कि सम टाइम 20 टाइम्स और चेक द बोल्ट्स, बोल्ट्स में से होती चिटकनी जो लगाते हैं दरवाजे पर, तो वो उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए जो है 12 बार, 15 बार, 20 बार जो है करीबन उठ कर जाया करती थी, ठीक है। तो उसको वो ध्यान आता है, तो इस वजह से वो वहाँ तक जा नहीं पाता है कॉफ़ी कैंटीन में। तो वो देखना चाह रहा था कि भाई जो है इवांस को जो है ठीक ठाक है या सही ढंग से लॉक किया है या नहीं किया है। He re-entered Deeving, made his way along to Yvonne's cell and opened the peephole once more, ठीक है। तो वो दोबारा से क्या हुआ, दोबारा से डीविंग में गया और इवांस की कोठरी में फिर एक बार झांकने वाली खिड़की को खोला और देखा। ओ नो, क्रिस्ट नो, देयर स्प्रेड back in the Ivan's chair was a man, and for semi-second Stephen thought it must be Ivan's. A grey regulation blanket slipping from his shoulder, ठीक है। तो क्या देखा उसने, तो अचानक जो है खिड़की खोली, उसने कहा ओ क्रिस्ट नहीं, वह इवांस की कुर्सी के पीछे लुढ़का हुआ एक आदमी था। और एक सेकंड के लिए स्टीफन ने सोचा कि वह इवांस ही था। क्यों उसने देखा कि इवांस ही था, क्योंकि उसने कैसे पता लगा इवांस से, एक काला कंबल उसके कंधों पर से फिसलता हुआ जो, ठीक है। एंड द फ्रंट ऑफ his closely cropped irregularly and tufted hair was with the fierce red-blooded which had dripped already through the small black beard and was even now separating horribly, भयानक रूप से, और द वाइट क्लैरिकल कॉलर, उसकी जो क्लैरिकल कॉलर थी, बड़ी सी कॉलर थी, उसके ऊपर जो है फैला हुआ था, एंड डाउन इन द ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट। तो उसके बाद जो देखा उसने कि वो लुढ़का हुआ है, वो पीछे लुढ़का हुआ है और बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ जो है गुच्छेदार बाल हैं उसके खून में भीगे हुए हैं और बियर्ड दाढ़ी तक पहुंच चुका है और सफ़ेद क्लैरिकल कॉलर पर भी वो खून फैल रहा है, नीचे काले कपड़ों में भी जो है वो ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट में भी पहुंच चुका है। स्टीफन शाउटेड वाइडली फॉर जैक्सन, और स्टीफन जैक्सन को लिए चिल्लाया, एंड द वर्ड्स अपीयर्ड ऑफ द पेनेट्रेट द कर्टन ऑफ द ब्लड दैट व्हील्ड मकलीरी ईयर्स। तो इसके बाद जो है जो उसका खून निकल रहा था पर्दे को चीरते हुए, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मकलीरी के कानों को जो है ढक चुका था बिल्कुल। और उसने फॉर द मिनिस्टर हैंड फेल्ट फिवली फॉर अ हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट एंड हेल्ड it to his bleeding head, the blood seeping slowly and through the white man's linen. तो उसके बाद जो है उसने अपनी जेब से रुमाल को टटोला, निकाला और उसने खून निकलते हुए शरीर पर रखा, जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ पर रुमाल लगा दिया उसने। खून धीरे धीरे से थोड़ा सा स्लो होने लगा और फिर जो है धीरे धीरे सफ़ेद कपड़े से निकलने लगा। एंड ही गेव अ लॉन्ग लो मॉन, उसके जो है एक धीमी सी कर्राहट उसके मुंह से निकली, कहरा रहा था दर्द से, एंड ट्राई टू स्पीक, और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, एंड बाय द टाइम ऑफ जैक्सन हैड अराइव्ड एंड द dispatched Stephen to ring the police and the ambulance. The handkerchief was sticky and squelchy was of cloth. तो उसके बाद जो है बोलने की कोशिश की उसने, पर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी मुंह से। जैक्सन ने जो है थोड़ा सा क्या किया, आनन फानन में
पुलिस को कॉल किया और भाई उसने एम्बुलेंस को कॉल किया आनन फानन में, और उसने पूरा रुमाल जो है उसका भीग चुका था, एकदम चिपचिपा हो चुका था, और एक कपड़े का जो है छोटा सा टुकड़ा बन चुका था। एंड स्टिकी वॉज ऑफ क्लॉथ, एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा। एंड मकलीरी स्लोली रेज हिमसेल्फ। अब मकलीरी ने क्या किया कि मकलीरी ने धीरे धीरे अपने आप को खड़ा किया। जहाँ पर मकलीरी यानी कि इवान जो है मकलीरी को यानी कि घायल करके भाग चुका है। देखिए, हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद अ पेन। ओके, तो उसका जो चेहरा है वो दर्द से बिल्कुल सख्त हो चुका है। एंड डिना वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, आई एम राइट एंड गेट द पुलिस, आई नो वेयर ही। तो उसने कहा कोई नहीं, बात नहीं, कोई बात नहीं, एम्बुलेंस को मत बुलाओ, मैं ठीक हूँ, ठीक है, एम्बुलेंस के बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, पुलिस को बुलाओ, मैं जानता हूँ वे कहाँ है, वे कहाँ। ही क्लोज हिज आइज एंड अनदर ड्रीप ऑफ ब्लड ऑफ स्प्लैश ऑफ लाइक द ह्यूज रेड ऑफ द रेन ड्रॉप ऑफ द वुडन फ्लोर। अब एक बूंद जो है उसकी आँख से जो है, उसने आंखें बंद की और एक बड़ी सी बूंद जो है टपक कर जो है बूंद लकड़ी के फर्श पर आ गिरी। His hand felt along the table and found the German question paper and the graphs is tightly in his blood-stained hand. फिर दोबारा से उसने टेबल को टटोला और एक जर्मन प्रश्न पत्र को ढूंढा और इसको अपने खून से भरे हाथ में दबोच लिया। यानी वो जर्मन जो क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ था उसको हाथ में ले लिया। एंड गेट द गवर्नर, आई नो वेयर ही वांस। गवर्नर को बुलाओ, गवर्नर को बुलाओ, मैं जानता हूँ वह कहाँ है, वह कहाँ गया है। Almost immediately sirens were sounded and prison officer barked order and puzzled prisoners pushed their way along the corridor. Doors was banged and the bolted and phones were ringing everywhere. तो सारे जो भी सायरन थे, ठीक है, जो सायरन थे ना, तो वो सारे बजने लगे। जेल के अधिकारी इधर उधर भागे फिर रहे थे, आदेश दे रहे थे, घबराए हुए कैदी कॉरिडोर में दुबक रहे थे, दरवाजे बंद किए जा रहे थे और चिटकनियाँ लगाई जा रही थी उनकी दरवाजों की। एंड विद इन अ मिनट मकलीरी विद जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टिंग हिम ऑन द इधर साइड। और 1 मिनट के अंदर ही मकलीरी उसको संभालते हुए जैक्सन को स्टीफन के साथ थे। मकलीरी को संभाल लिया। हिज फेस नाउ द स्ट्रिक्ड एंड द केक्ड विद द ड्राइंग ब्लड। और उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल खून, उसके चेहरे के ऊपर खून जम गया था और एक लाइन बन गई थी। एंड वॉज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर एंड परप्लेक्स द ग्रीम। और उसका अभिवादन किया, ठीक है, और मतलब कि विचलित और गंभीर था। गवर्नर ने उसका अभिवादन किया जो कि थोड़ा परप्लेक्स था, विचलित था, ठीक है। वी मस्ट गेट यूर हॉस्पिटल इमीजिएटली। हमें इसको जो है हमें तुरंत जो है आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। आई जस्ट डोंट, ठीक है। तो उसने कहा मैं बस नहीं, या वी हैव कॉल्ड द पुलिस। तो हाँ, हमने पुलिस को बुला लिया है। यस दे आर ऑन देयर वे, बट हाँ वो रास्ते में ही होंगे। आई एम राइट, लुक हेयर। Awkwardly, he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. और उसने क्या किया, एक बिल्कुल जो है भद्देपन से, awkwardly होता है थोड़ा सा भद्देपन से, उसने जर्मन क्वेश्चन पेपर को खोला और जर्मन क्वेश्चन पेपर को उसने ओपन किया, यानी कि ठीक है पेपर, जर्मन क्वेश्चन पेपर एंड ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर। उसने जर्मन क्वेश्चन पेपर को खोला और इसको गवर्नर के चेहरे के आगे लगा दिया। क्या बताना चाह रहा था वो, एंड इट्स देयर, ओके, एंड ई सी व्हाट आई मीन। द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज दैट मकलीरी वॉज ट्राइंग टू टेल हिम। अब इसके बाद जो है मतलब कि गवर्नर ने नीचे देखा, ठीक है, गवर्नर ने नीचे देखा। क्या गवर्नर ने जो है मतलब कि ऐसा महसूस किया, ठीक है, और नीचे देखा। लुक डाउन, रियलाइज दैट मकलीरी वॉज ट्राइंग टू टेल हिम। मकलीरी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अ फोटोकॉपीड sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last originally blanks.
पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो वो कुछ बताना चाह रहा था उससे, उसने एक फोटोकॉपी की जो एक सीट बड़ी चालाकी और सावधानी से प्रश्न पत्र के अंतिम पेज के ऊपर चिपका रखी थी। तो वो उसको कुछ बताना चाह रहा था।